भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा वर्ग नंबर 4 गाथा नंबर 11 एंड 12। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह कथा हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। शील की सुगंध उत्तम है। आनंद थेर के प्रश्न की कथा स्थान सावस्थी। एक बार थेर आनंद सावस्थी में ध्यान विपस्यना कर रहे थे। उनका ध्यान फूलों की ओर गया, उनकी सुगंध की ओर गया। उसे अभिदय किया और वे सोचने लगे, अरे इन फूलों की सुगंध कितनी मोहक है, कितनी अच्छी है, परंतु जिधर हवा का रुख है यह उधर ही प्रवाहित हो रही है। ऐसी सुगंध को तो चारों ओर फैलना चाहिए, परंतु हवा के विपरीत यह नहीं फैलती है। इस प्रकार का विचार मंथन करते हुए वे भगवान तथागत के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने प्रविजय किया, हे आनंद, जो व्यक्ति तीनों रत्नों की शरण ग्रहण करता है, बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में आता है और शिक्षा पदों की पालना करता है, वह नेक होता है, लालची नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति निसंदेह प्रशंसा का पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति अपने सम्मान और गुणों की महक चारों ओर फैलाता है। जहां भी वह जाता है वहीं सभी जन, भिक्षु, ब्राह्मण, उपासक, गृहस्थ उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। चंदन, तगर और मल्लिका की गंध वायु के प्रतिकूल नहीं जाती है, किंतु ऐसे सज्जनों की कीर्ति चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। चंदन, तगर अथवा कमल और जूही, इन सभी से उत्पन्न होने वाली गंधों में शील की गंध सर्वोत्तम है। हम अपने जीवन में शरीर की को सुगंध से लेपित करते हैं, सजाते हैं और प्रकृति के व्यापक नियम के विपरीत बन जाते हैं। संसार की कैद में बंध जाते हैं। हम वायु और गुरुत्वाकर्षण के नियम के विपरीत स्थित हो जाते हैं। अपने शरीर के बाह्य अंगों को लेपित करने, सुगंधित करने से अच्छा है कि अपने अंदर की प्रज्ञा को लेपित करें, उसे गुणों से आभूषित करें। वह हवा के विपरीत भी सुगंध को महकाएगा, फैलाएगा। गुणों की सुगंध में ऐसी ही सामर्थ्य है। ये वह दुनिया में चहु और प्रसारित होता है, फैलता है। फूलों की महक तो समय सापेक्ष है और एक दूरी से ज्यादा तक जा नहीं सकती, परंतु गुणों की सुगंध तो दूर दूर तक फैलती है और वह अनंत है, समय सापेक्ष नहीं है। तथागत ने ऐसा कहते हुए यह गाथा कही, न पुष्प गंधो पटी वात मेति, न चंदनम तगर मल्लिका वा, सतच्च गंधो पटी वात मेति, तब्बा दिशा तप्पु ऋषो पवाति। पुष्प, चंदन, तगर या चमेली किसी की भी सुगंध उल्टी हवा में नहीं जाती, किंतु सज्जनों की सुगंध उल्टी हवा में भी जाती है। तत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है। चंदनम तगरम वापी उपल अथ वसिष्ठकी, एतसम गंध जातानम शील गंधो अनुत्तरो। चंदन या तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधों से शील, सदाचार की सुगंध उत्तम होती है। हाँ, तो इसमें ना ये बता रहे हैं, इसका जैसे एक नेचर है। अब आपके जहाँ पर बहुत ग्रीनरी होती है तो बादल अपने आप अट्रैक्ट होते हैं वहाँ की तरफ। तो इन नेचर का सारा खेल चलता है। बॉडी हमारी नेचर से बनी है और जो मन है वो भी नेचर से बना है। मन मतलब जहाँ पर किसी की कोई बड़ाई करने वाले लोग मिलेंगे तो आप मनुष्य का मन वहीं जाना चाहता है। बड़ाई करने वाला मतलब ये हो गया कि जैसे चारों तरफ में बड़ाई को आप समझ लीजिए फूल के तौर पर, तो ऐसा होता है तो आप जो है वहां की तरफ पर खींचते हैं। तो वो खींचते हैं तो वो ना कॉन्शियस एफर्ट नहीं हुआ। और कॉन्शियस एफर्ट जो बुद्धों का जो ये बता रहे हैं कि शील की जो सुगंध पे जाना है हमें, तो हमारी जो शरीर है, बॉडी को चंदन की तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो वैसी लकड़ी हो गई जो कोयले की तरह से चलती है, कि जो अपने ही शरीर का पोषण करने के हिसाब से चल रही है। हर वक्त शरीर की डिमांड पर जो है उसकी चेतना भागती है। तो वो जो होता है वो लकड़ी चंदन की नहीं कहलाती। चंदन की वह लकड़ी कहलाती है जब आप कॉन्शियस एफर्ट करते हैं। कॉन्शियस एफर्ट ये होता है कि मुझे ये चीज करनी है, हर समय वो पूरा डिसाइड करके चेतना जो है कोई भी कार्य करती है। तो चेतना अलग हो गई और बॉडी अलग हो गई, तो नेचर उसके कंट्रोल में आ गया।
तो जब कंट्रोल में जब नेचर आ जाता है तो बुद्ध लोग क्या करते हैं, बुद्ध लोग ऐसा करते हैं ना कि वो अपना शरीर रूपी जो चंदन की जो लकड़ी है उसको वहीं घिसेंगे ना जहां पर उसकी उपयोगिता है। अब आप यदि बुद्धों में ही वो चीज में बैठे रहे, बुद्ध लोग जहां पर बैठे हैं और बुद्ध लोग आपस में भी वही संग में बैठे रहे, तो उससे तो बात नहीं बनेगी ना। चंदन चंदन सारे बैठे हैं तो वो तो लकड़ी का तो काम कोई फायदा नहीं है ना। जिसपे ऑलरेडी इतना चंदन है तो उसको तो चंदन की उसमें बैठने के संगत में कोई मतलब नहीं है। तो वो चंदन की उपयोगिता कहाँ पर ज्यादा होगी कि जहां पर जो है जो उसकी सुगंध से जो अभी परिचित नहीं हुए जो लोग। तो इस प्रकार जो बुद्ध है वो क्रिटिसिज्म को हाथ में लेते हैं। जो लोग जहां उनको बहुत क्रिटिसाइज करने वाले, मारने वाले ऐसे होते हैं ना, जो क्योंकि क्या होता है किसी को भी अपने बारे में कुछ भी गलत सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बुद्धों की ऐसी वाणी होती है कि वो ऐसी स्टेज पे ले आते हैं उस मनुष्य को कि उसका मन जो है फिर वो सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तैयार करना पड़ता है ना मन को, तो वो मन की स्टेज को जान लेते हैं सामने वाला कि इस पे ये रिएक्ट करेगा। जैसे एक पागल आदमी को पागल बोल दिया जाए तो वो उस पर रिएक्ट करेगा ना, वो मारने पीटने लगेगा। तो ऐसे ही बुद्धों को ये चीज पता चल जाती है कि ये सामने वाले मनुष्य को किस तरीके से लेके आया जाएगा। तो उसकी जो वीकनेस है उसको पहले उसकी वीकनेस पे अटैक सीधा नहीं करते, वो क्या उसको पहले सुनने की कैटेगरी में लेकर आते हैं। सुनने की कैटेगरी में वो मनुष्य तब आएगा कि जब उसकी वीकनेस को भरा जाएगा, जो उसका वीक एरिया है ना तो उसको भरा जाएगा, तो तब करा जाता है। उसको पहले सीमेंटेड करा जाता है ना कि उसको जो वीकनेस है उस पे करके पहले अपने आप का स्थान बनाया उसके मन में कि वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो। तो ये अवस्था जो है वो शील पुरुष की होती है। शील पुरुष उसको कहा जाता है कि जो मनुष्य स्वयं अपने मन से तो अलग हो ही गया, मन को ऑपरेट करने के उस पे ले आया है और अब वो इतना तैयार हो गया कि वो किसी भी प्रकार के बाहर प्रकृति से जो नेचर से जो आपके उसमें एरोज आते हैं तो उनको हैंडल कर सकता है। तो अब वो ये नहीं है कि वो किसी बाहर से कोई एरो आया और उसके लिए वो खुद ही गाँव में आ गया। तो जब तक वो अवस्था नहीं आती तो कहते हैं आप ज्ञान भी नहीं बांटने जा सकते ना, नहीं जा सकते, क्योंकि आप खुद हर्ट वाली फीलिंग में बैठ जाते हैं जाके। तो वो जो चीज है वो आती है बुद्धों की। तो वो शील पुरुष उसी अवस्था का नाम है कि जहां पर आपको पता है कि आपकी वाणी कोई अननेसेसरी तो बोलना भी नहीं चाहिए ना किसी के आगे। जैसे आप बोल रहे हैं और किसी को हर्ट वाली फीलिंग में जो जा रहा है या अंतरहीन भावना में ज्यादा चला गया कोई तो मनुष्य, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा था कि जो मुझे सुनना नहीं चाहे तो उसके आगे तू ज्ञान मत बखार। तो नहीं सुनना चाहे को पहले लेवल में लाओ आप, पहले ये एफर्ट करा जाता है, ये एफर्ट होता है। एफर्ट वाली जो वो होता है ना एक्शन, तो एफर्ट वाला है, पहले एक्शन लाना पड़ेगा। जैसे बच्चे को ही करा जाता है, पढ़ाई करानी है तो उसको ये नहीं है ना कि मार पीट के आप पढ़ाई कराएंगे, उसका मन नहीं लग रहा तो मन में उसको पहले इस तरीके की चीजों के लालच दिए जाते हैं कि उसको जो है पढ़ाई में किसी तरह वो मोटिवेट जो हो जाए और वो लग जाए। तो ऐसे ही जो है हमारे गलत कामों का जो हम नेचर के साथ में उसका एक तरीके से हम रेप ही करते हैं, मतलब जो हमने ज्यादा बोलना वो सब करना, तो वो सब चीजें जो है पहले अपनी स्वयं के ऊपर करना पड़ता है काम। जब स्वयं का जब पक्का हो जाता है, जब तुम योद्धा बन गए, कबीर के अकॉर्डिंग योद्धा बन गए, तो अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो। तो लड़ना ही कहते हैं इसको, ये फाइट ही करी जाती है सारे जगत के साथ में। तो वो जो कर्म होता है ना, तो जब हम दूसरों के हिसाब से जब ये चीज करने लग जाते हैं ना और खुद ने आपने प्रैक्टिस की नहीं है और आप ज्ञान बखा रहे हैं, तो यदि वो प्रज्ञावान कोई सामने पुरुष है तो वो तो ले लेगा आपकी बात को अच्छी लेके और आपकी जो करंट में जो भी चीज आपकी गलत जो चीज चल रही है तो उस चीज को एक्सक्यूज कर देता है क्योंकि मेरे अंदर वो आंख आ जाती है। लेकिन जब तक आंख नहीं आई है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी उसकी बनती है, हमारी स्वयं की बनती है कि हम जब तक हमारे आचरण में कोई चीज ज्ञान नहीं उतरा तो तब तक हम दूसरे को बोलने के लिए हमने वो डिग्री नहीं हासिल की। आध्यात्मिकता में डिग्री मनुष्य तब हासिल करता है जब वो आचरण में खुद ले आए। तो कहते हैं बाद में आपके वजन आ गया, तो वजन जब तक नहीं आया तो वो बोलना भी, एक भी शब्द जो बोलना है तो वो कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना, तो वो चीज है। तो ऐसा ही हो, यही चीज जो है इसमें पूरी स्टोरी में यही मतलब है इसका। हाँ जी, चलिए ये उल्टा ही शुरू करते हैं। मिमी जी आप ही बोलिए पहले। ये जो आपने बोला ना, वो ये मतलब हमें पहले तो एफर्ट करना होएगा उसको लाइन पे लाने के लिए, फिर उसको वो समझ में आएगा। लेकिन जब कोई इंटरेस्टेड ही ना हो तो फिर वो कहते हैं मतलब जैसे भी मतलब ज्ञान वो उसी को ही वो होएगा जिसपे भगवान की कृपा होएगी तभी। ऐसे तो कितने लोग हैं जो बिल्कुल सुनना पसंद ही नहीं चाहते करते, संसार में ही मतलब डूबे हुए हैं, ये चीजें उनको नहीं अच्छी लगती। नहीं तो वहां पर फिर उनके आगे तो फिर बेकार।
ना हम अपनी एनर्जी खराब करते हैं। नहीं नहीं, तो एनर्जी खराब करने का भी ये है ना कि आपका आचरण सिखा देगा वो। आचरण अभी नया ना भी वो कुछ बोले, आदमी ना ईगो होती है ना, ईगो होती है, तो ईगो जो है वो ईगो अपनी चीज को वो करने नहीं देती है। ईगो कहते हैं ना, सूली ऊपर सेज पिया की, तो पिया कौन है? सूली। जब अपना स्वयं की जो ईगो बिल्कुल जीरो हो जाती है तो तब हम कर सकते हैं। तो अब हम जब वो दे रहे हैं, सामने वाले को कुछ ज्ञान दे रहे हैं और हमारे अपने आचरण में उतरी नहीं हुई, हम फौरन जो है मतलब उत्तेजित हो जाते हैं कोई भी चीज करने पर किसी के। तो हम जब स्वयं हमारी वो अवस्था नहीं आई है तो दूसरा इंसान नहीं करेगा। वो कहता है कि जैसे तू तो इतना पढ़ती है तो भी नहीं मतलब वो होता, तो ये चीज में नहीं होगा ना, आपका आचरण सिखा पाएगा। तो उसमें तो मौन अपने आप ही, बुद्ध को तो मौन अपने आप हो जाता है ना, वो बुद्ध को करना नहीं पड़ता, उसको पता होता है कि ये चीज नहीं होगी, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली, क्यों वो दो शब्द भी बेकार के बोले जाएं, तो एक शब्द भी वो फालतू नहीं बोलते हैं। उनके आचरण इतना जबरदस्त पक्का होता है ना, तो वही तो एक सुगंध होती है। वो सुगंध सबको नहीं आती है। बुद्धों के भी जो वो कह रहे हैं, जीसस को जो सूली दी तो वो कहाँ कि किसी की खुली हैं आंखें, लेकिन जब बुद्ध शरीर को भी निमित्त मात्र मान के करता है तो वो कहता है शरीर के थ्रू भी यदि मेरा शरीर जाता भी है तो भी ये सीख जाए, इनकी आंखें खुल जाए, तो भी शरीर की जो है पूरी आहुति भी उनकी, वो आहुति भी नहीं बन जाती, वो बन जाती है विभूति, विभूति के तौर पे हो जाती है उनकी जो बॉडी होती है। वो इस तरीके से बॉडी के थ्रू भी सिखाते हैं। किसी को तो स्थूल तौर पे समझ में आता है, जैसे कहते हैं ना सामने मनुष्य कौन सी बुद्धि का बैठा है ना, तो वो देखा जाता है ना। कुछ तो स्थूल चीज से सीखेंगे, कुछ जो है सूक्ष्म चीज से सीख जाते हैं, और कुछ सुगंध से ही बदल जाते हैं। तो प्रज्ञावान वाली तो स्टेज आती नहीं ना हमारी, जब स्वयं की नहीं आई प्रज्ञावान वाली तो और मतलब हमारा तो ज्ञान, मतलब हम खुद अपने लिए सफाइयों का कर रहे हैं, हिसाब किताब जो कर रहे हैं ना अभी फिलहाल जो हम करते हैं 15 मिनट, तो हम तो अपनी ही कर रहे हैं ना अभी। अभी हम हर्ट वाली फीलिंग से खत्म थोड़ी ना हो गया मन, हर्ट तो बहुत होता है। हाँ, तो ये होता है। हाँ, चलो बोलिए विमी जी, बोलिए आप। हाँ, इसमें वही जो बाहर का ये जिसमें लगाया है चंदन, तगर अथवा कमल और जूही, तो इसमें जैसे हम ऊपर ऊपर का जो लोग कर देते हैं, ऊपर की सफाई का कहा है कि ऊपर से तो आप जैसे आप घर से इधर ना नहाए धोए नहीं हो, ऊपर परफ्यूम लगाई और आप निकल गए। और दूसरा है कि आप बिल्कुल नहा धो के स्वच्छ होके, तो अंदर से स्वच्छता की बात कही गई है रादर देन की बाहर की स्वच्छता। और जो व्यक्ति एक है कि अनुकूल है, आपके आसपास का वातावरण आपके वो अनुकूल सब कुछ है परिस्थिति, तो उसमें तो कोई भी चहक सकता है और महक सकता है। पर जब कहते हैं अगेंस्ट है, विपरीत है, उसमें जो बंदा, जो पर्सन, उसमें भी अपनी महक, उसकी सुगंध फैले। तो जो आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति, जैसे वो ये कि चंदन, सारे चंदन इकट्ठे हैं तो कोई नहीं, चंदन व्यक्ति वो ऐसी जगहों में भी जाता है जहाँ पर ठीक है क्रिटिसिज्म लेने को भी वो तैयार है वहां पर, क्योंकि वो अंदर से कहते हैं प्योर है। तो इसमें जो पूरी बात वही कही जा रही है कि अपना मन की शुद्धिकरण करो, रादर देन शरीर का। तो ठीक है, वो तो वही ऊपरी तक का ही आ गया, वही उसमें यहाँ पर वो भी आ गया कि जैसे हम आडंबर करते रहते हैं, कुछ किया, कुछ फॉलो कर लिया, कुछ मतलब कुछ जैसे कि ऐसे ही होता है तो हमने वो वैसे ही फॉलो करते रहे, अंदर मन से नहीं है, तो वो कभी भी उसका जो इम्पैक्ट है, मतलब आप, मतलब इम्पैक्ट का मतलब वो आपको ही नहीं वो खुशी देगा, क्योंकि आपने ऊपर ऊपर तो बटोर लिया वो सब कुछ, मतलब लोगों को दिखा दिखा के। पर आई एम श्योर वो अंदर तो कौनता रहता है कि आपने झूठापन आपका आया, सत्य के लेवल पर तो आपने कर्म किया ही नहीं। तो जो इंसान सत्य के लेवल पर कर्म कर रहा है उसकी सुगंध अपने आप फैलेगी। इट विल टेक टाइम, बट देन इट विल डेफिनेटली हैपन। इसमें फिर वही मुझे मोदी जी का ही एग्जाम्पल थोड़ा सा इसमें आता है कि जो वो यदि वो जब वो सच्चाई पर लेवल पर काम करे कि उनका जो मेन मकसद है वो देश हित है, तो उसके लिए वो अब उनको भी कितने क्रिटिसिज्म, वो खुद ही अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे इतनी गालियां मिलती है जितनी मैंने वो कर ले, तो लोग क्रिटिक भी उनके बहुत ज्यादा हैं,
पर वो है कि वो अपने, क्योंकि वो मन से प्योर है, उनका वो एक ही मोटिव है, देश है, तो वो उसमें है, वो उनकी तभी वो उनकी सुगंध और महक हर जगह फैल रही है। विपरीत ठीक है, वो उसमें भी आता है, कहते हैं दुर्गंध भी आती है कभी कभी, बट कहते हैं वो सबके मन को छू पा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो अंदर से स्वच्छ होके काम कर रहे हैं, सत्य के लेवल पर काम कर रहे हैं। तो वो ये कि बाहरी आडंबरों को छोड़ो, जहां पर अपने आप को करो और जो तुम्हारे में सच्चाई से करो कर्म को। तो वो जो सदाचार वो भी कि अच्छा व्यवहार और हमेशा वो एक कंसिस्टेंसी बनी रहे आप में। और वो वैसे कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मतलब आपने उसको अंदर अपने घोल लिया है, ये नहीं कि फिर वही ऊपरी लेवल पर। ठीक है, हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को तो ट्राई करते रहना पड़ेगा क्योंकि हम उस लेवल के अभी पहुंचे ही नहीं है। हमारा तो वो हर रोज हमें अपने आप को चेक करते रहना पड़ेगा टू बी ऑन दैट लेवल। तो वो ये कि कोशिश होनी चाहिए हमारी। बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा बोला। ये आपने जो ये बोला ना, ये चंदन वाला, ये अभी 1 सेकंड पहले ही मेरे दिमाग में आई चीज। ये जैसे कोई ऑपोजिशन वाले उसमें जाते हैं तो चंदन की भी लकड़ी भी पड़ी है, तो वो पड़ी ही है ना, तो वो घिसता कौन है उसे? जो क्रिटिसिज्म जो है ना, वो घिसता है उसको, लकड़ी को। तो वो कहते हैं नेचर का एक दूसरे से जब तक रगड़ नहीं खाएगी चीज तो वो घिसेगी नहीं ना। अब चंदन की ये दीदी लकड़ी है आपकी, तो वो चंदन की स्मेल छोड़ेगी। और यदि कोई वैसी लकड़ी है तो वो वैसी, सबके अंदर की जो खुशबू जो कौन सी भरी हुई है अंदर मैटर वो करती है। तो जो शील पुरुष की जो है, शील पुरुष में शील भरा हुआ है, शीलता भरी हुई है, ठंडक वो हर जगह कोई भी उसके साथ में वो करता है तो भी वो करती है। लेकिन वो जो रगड़ खा के जो हुई है, वो बाहर की सिचुएशंस तो आएंगी, हवा पानी सब चीजें बदलेंगी, वो कुछ मैटर नहीं करती। लेकिन चंदन की लकड़ी चंदन की सुगंधी छोड़ेगी रगड़ खा के। तो इस प्रकार से जो शीलता है उनकी खत्म नहीं होगी, मतलब भारी परिस्थिति नहीं, वो भी कहते हैं ना कि मतलब जैसे जब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आते हैं तो वो कहते हैं ना कि कई लोग होते कि वो इतने वैसे बहुत अच्छे हैं और उन्हीं को ही क्यों ज्यादा दुख मिलता है या उन्हीं के आगे ऐसे क्यों सर्कमस्टांसेस। तो वो ये कहते हैं ना कि यू आर अ जेम एंड बाय ऑल दीज सर्कमस्टांसेस जो तुम्हारे आगे, गॉड इज जस्ट पॉलिशिंग दैट जेम। तो आप जितना उसमें वही प्रतिकूल परिस्थिति में निखर के आप सामने आ रहे हो, तो जितना तुम उस समय अपना संतुलित व्यवहार रख पाओ डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे अब इसी में ही जब कोविड के टाइम पर हुआ तो इंडिया का तभी वहां से भी नाम हुआ ना इंडिया का, कि जब बाकी कंट्रीज के अंदर तो वो जो हमारी कंट्रीज में भी लोग मर रहे थे, वो सब कुछ हो रहा था, पर हमारे में वही कहते हैं, वो क्या यूज किया था उन्होंने, आपदा में क्या कुछ किया था, अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ था, मतलब आपदा में अवसर। हाँ, तो अब उसमें भी वो देखा ना, अवसर देखा। अवसर मतलब देखा क्या, मतलब ये कि आपदा आ गई है तो या तो उसको बैठ के वो कहते हैं आपके प्रतिकूल स्थितियां हैं तो आप बैठे रहो, या फिर वो कहते हैं देन राइज अबव दैट। तो ईश्वर भी उन्हीं को वो शायद ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालता है, वही फील्स कि ओके दे कैन हैंडल इट, एंड उसमें से जो पार निकल गया वही शील पुरुष। यही तो था, अर्जुन को भी तो यही किया था। वो उन्होंने बोला ये जो युद्ध की जो अपॉर्चुनिटी आई है, युद्ध की अपॉर्चुनिटी ये जो है सबके उसमें जीवन में नहीं आती। क्षत्रिय वाली जो कि वो जो है क्षत्रिय की तूने ट्रेनिंग भी ली हुई है और तू अप्लाई भी करने का तेरे को मौका मिल गया, तो ये नहीं मिलता ना, दोनों चीजें नहीं मिलती। अर्जुन को ही चुना, सब कुछ कहते हैं अर्जुन को ही चुना। वो पता था ना, वो जो आपकी कहने की बात कि जो कैपेबल है ना उसी को ही देता है वो बाहर वो चीज। और वो जो सडन जो आपने जो अपना इंसिडेंट बताया था ना कल, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया था। जो सडन की कोई भी चीज आ रही है, आप उसको यदि हैंडल कर लेते हो तो सडन को भी आपकी अपॉर्चुनिटी बन गई ना पॉलिश होने की, कि आप उसको भी हैंडल कर सकते हो। तो ये चीज हो जाती है ना। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे आप बिंदास तरीके से जो कहते हैं ना, वो एटीट्यूड जो है आता चला जाएगा आपका लाइफ के प्रति, आप डरोगे नहीं कोई भी सिचुएशंस में। तो
तो चाहे कोई कितना ही आपको जो है नीचे उतारने की कोशिश भी कर ले, तो वो दूसरों के करने से उतर जाओगे तो ऐसा नहीं होता ना। दूसरों के कई बार उतारने से मनुष्य ज्यादा चढ़ भी जाता है, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो वो अपॉर्चुनिटी यूज हो जाती है, बस वो कैश कर लेता है ना उसको, बुद्ध पुरुष कैश कर लेता है उस अपॉर्चुनिटी को। कैश कह लो या वैसा कह लो, मतलब लालच तो खैर नहीं होता उसमें, लेकिन ये है कि वो एनकैश तो हो ही गई ना। आपने प्रॉपर जो है चंदन की लकड़ी बनने का भी मौका आपको मिल गया, बस। वो मौका भी वो देता तो वही है, ऐसा नहीं कह सकते, देता तो वही है। वो आपको नेचर टेस्ट करती है, ये चीज की नेचर का चलता है इसमें सारा रोल ना, वो टेस्ट करती चली जाती है। हाँ जी, चलिए बोलेंगे ये अनामिका, कौन बोलेगा पहले? मोना तुम्हारी बारी है, अब तुम कुछ बोलना चाहती हो इनके बोलने के बाद? नहीं, वो मतलब वो एक गुरु नानक देव का भी उन्होंने यही बोला था कि जो मतलब अच्छे लोग हैं वो तो मतलब बिखर जाए, वो इसी के ऊपर मुझे याद आया भी, ताकि वो बिखरेंगे तो वो मतलब जगह जगह वो समझाएंगे, और जो बुरे लोग हैं पता नहीं ऐसा कुछ, मैं भूल गई। नहीं, ठीक बोल रही हो। ये तो हाँ, जो इस तरीके के जो भगवान टाइप के से जो लोग हो जाते हैं ना, वो ऐसा ही जगहों में भेजते थे अपने शिष्यों को। और शिष्य क्या था उस समय, बहुत वो गुरु की जो आज्ञा होती थी वो बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करते थे उस चीज को। तो गुरु ने कह दिया, बस वो गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य होता था उनके लिए। और गुरु भी इस तरीके के होते थे ना, ऑनेस्ट होते थे। आजकल नहीं कर सकते हो वो चीज, आजकल तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये होता है अपनी आंख से, जब तक अपनी आंख नहीं आती तो फॉलो तो आप करोगे ही ना किसी चीज को, तो ऐसे चलता है। ये ठीक कह रही हो तुम। तो इसमें भगवान ने भी ऐसे ही करा, जैसे श्री राम आए तो उन्होंने मतलब ये संदेश दिया लोगों को भी सारा कुछ ऐसे ही सहन करो, लेकिन फिर जब कृष्ण आए तो उन्होंने टैक्ट करने सिखाए लोगों को भी, ऐसे टाइम में ऐसे करना चाहिए, ऐसे टाइम में ऐसे सिचुएशन में ऐसे करना चाहिए, उन्होंने ये सिखाया भी। बिल्कुल श्री राम की तरह एकदम ऐसे खुद ही वो करते रहो, ऐसे भी जीवन नहीं चलता। ये भी उसी के ऊपर ही, मतलब भगवान ने भी ऐसे ही सिखाया हम कहते हैं ना, लोगों को। कृष्ण का जो है अवतार दोबारा वो हुआ, दोबारा में राम का अवतार ही कृष्ण का बना, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये होता है कि जैसे एक सतत ज्योति चलती चली जा रही है, तो एक ज्योति पहले राम के शरीर में चल रही थी, ज्योति तो एक ही है ना सबके अंदर, तो ज्योति एक चल रही थी, सतत ज्योति। अब एक चीज का प्रचार प्रसार भगवान ने कर दिया कि एक मर्यादा की तरह से जो है आप चीज को डील करें, लेकिन एक मर्यादा का एक लेवल होता है। अब बाहर में यदि कोई मर्यादा से आपके सीख ही नहीं रहा तो फिर वो चीज होती है। अब जैसे राम चले गए उस समय में, लेकिन जो है वो पूरी जो मानवता है वो सुधरी नहीं, तो उसके लिए और टॉर्चर करा जाता है ना, एक मेडिसिन और दी जाती है, हाई वाली दी जाती है ना, कि ये तो जो सारे जो सेल्स हैं, ये कैंसर सेल्स, ये हटे नहीं इस चीज से, तो उसके लिए फिर और एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ऐसे होता है। तो स्ट्रॉन्गनेस दी जाती है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन फिर और ज्यादा दी जाती है, तो ऐसे होता है। तो जब तक ये पूरा सृष्टि का ही, जैसे वो कहते हैं ना, बिल्कुल खत्म होने पे कागार पे आ जाती है, तो ऐसे होता है ना, जब हम बोलते हैं कि ऐसा हो, बुद्ध पुरुष जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं होता। वो हमारे ही मन में से ही कोई जो शुद्ध लेवल पे जाता है वही बुद्ध बन जाता है, वो बुद्ध बन जाता है। उसके अंदर इतना जबरदस्त बारूद भर जाता है कि बस अब तो ठीक करना ही है, वो चाहे मोदी जैसे लोग हो गए, चाहे कोई और भी हो गया, ऐसे होता है। वो इवन नॉर्मल इंसान भी कर पाता है ये चीजें, वो अपने लेवल पे करता है, ऐसा नहीं होता, दिखाई नहीं देती लेकिन करता है वो भी। अब जैसे विमी जी हैं, ये करती है ना, ये भी करती है, इनका भी स्वभाव है। तो जैसे भी ये पब्लिक में जो डील करती हैं, तो इनकी डीलिंग में वो चीज होती है, मानवता के लेवल तक कर रही हैं, लेकिन जब वो मानवता का लेवल भी एक क्रॉस कर जाता है तो आदमी करता है फिर ये चीज, फिर ऐसा होता है ये चीज। चलो अब इनके रिव्यू सुनते हैं पहले, फिर क्योंकि नहीं तो टाइम खत्म हो जाता है। नहीं, मुझे राम और कृष्ण का कहा तो बस समझ कि ज्योति ने जब राम या कृष्ण के रूप में अवतरित हुई, तो उसमें भी एवोल्यूशन, मतलब मनुष्य का भेष धारण किया या वो चोला पहना, तो उसमें भी एवोल्यूशन नहीं दिखाया ना, ईश्वर का मतलब उस मनुष्य का एवोल्यूशन नहीं दिखाया, उससे पुरुष का एवोल्यूशन दिखाया कि राम का जो थी कैरेक्टर था, वो फिर भी जैसे सब कुछ ठीक रहे, और वो जिसने भी कुछ कह दिया वो सब कुछ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला, तो मर्यादाओं का उन्होंने किया। कृष्ण का ये था कि भाई वैसे नहीं, जो गलत है उसको गलत कहना सीखो, तो उसमें तो
मुझे लगता है कि वो जो ये जो आए अवतार भी आए उसमें भी एवोल्यूशन ही हर चीज था। तभी वो कहते हैं ना, जब हम एवोल्यूशन की भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई पहले मछली से और फिर उससे वो सारा जो है और फिर कल की रूप आएगा, तो उसमें पूरा ही वैसे ही एवोल्यूशन ही है। हाँ, यही है बिल्कुल। एक स्टेप आप बढ़े जा रहे हो, मन से भी बढ़ मतलब तन से भी बढ़ रहे हो उसके अंदर। अब मछली से आपका दूसरा रूप आया तो वो कहते हैं, और फिर मन से भी बढ़े जा रहे हो, मतलब अंदर से भी वो इवॉल्व हुए जा रहे हो। पूरा वो है, नेचर ना फॉर्म करती है जैसे। दशावतार। हाँ, दशावतार में वही तो है पूरा, तन और मन से एवोल्यूशन है। जैसे आपका जो मन होता है ना, जैसे मन का आपका शुद्धि वाला लेवल चलता चला जा रहा है, उस हद तक चलता चला जा रहा है कि आपकी बॉडी से आप पता चल गया कि ये बॉडी जो है नेचर की बनी हुई है, मैं इससे परे हूँ, ये चीज पता चलती चली जा रही है। आपका करंट लाइफ में भी आपकी ब्यूटी बदलती चली जाएगी। ऐसा नहीं होता कि ये जो है वो किसी को नोटिस में आए नहीं आए, लेकिन वो ब्यूटी जो है, आप देखिए बुद्ध पुरुषों की जो शक्ल सूरत होती है ना, जो जब वो स्टार्टिंग करते हैं प्रीचिंग करना और प्रीचिंग के बिल्कुल एंड उस पे मोमेंट पे आते हैं, तो आप देखिए उनकी ब्यूटी जो है जबरदस्त ब्यूटी होती है, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी होती है। और वो जो है जब वो वाली आंख आपके पास में आ जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि वो सारे बुद्धों में होती है, वो ब्यूटी सब में होती है, वो जबरदस्त होता है, वो ब्यूटीफुल, उनका वो प्रकृति उनको सजाती चली जाती है, सजाती मतलब डेकोरेट करती है उनको, तो ऐसा होता है। चलो ठीक है, अभी तभी तो वो हेलो बनाते हैं ना उनके आसपास। हेलो वैसे थोड़ा कि कोई वो है, हेलो वही है कि उनकी ऑरा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अनामिका जी बोलिए, आप हर्षा जी से लास्ट में पूछते हैं, क्योंकि फिर आपको थोड़ा जल्दी होती है, शायद छोड़ देती हैं आप। नहीं सरिता जी, हाँ बोलिए। आज तो कुछ नहीं बोलना, सबने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और वही है, मतलब जो रतन टाटा जी का भी जो जीवन रहा है वो मुझे वैसे ही लगता है, बुद्ध पुरुष जैसा ही। तो बस इतना ही बोलना है सरिता जी। नहीं कुछ थॉट ही नहीं आया। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी हर्षा जी बोलिए आप। नहीं, अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे उन्होंने रतन टाटा का किया है ना, तो जैसे बोलते हैं ना कि अर्बन स्पिरिचुअलिटी, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि अर्बन स्पिरिचुअलिटी डेली लाइफ में हम करते हैं, तो इनका लाइफ भी एक बहुत अच्छी उदाहरण थी। और एक जो बहुत अच्छी थी कि इनका जो, जब ये नारायण कृष्णमूर्ति की सुधा कृष्णमूर्ति फर्स्ट वाज अंडर हिज एम्प्लॉयमेंट, तो जब एक बार वो बस में जाती थी एंड she was waiting at the bus stop, and he says, how come you are alone? He says, can I drop you? She says, no, my husband is coming just now, but it is so late, he's not yet come. So then he dropped her home, and he told Narayan ji that to treat women with respect is one of the first things you have to learn, and that's how she narrated this story. And when she left the Tata and Infosys, she told Ratan Tata, I want your blessings because my husband is starting a new venture. And he said, may he have all the success possible in the world. He blessed her so much. And she said, today I still believe his blessings of such people have made my husband grow. तो ये जो बुद्ध की वाणी जो होती है, जो इन्होंने रतन टाटा की बात की, तो ये तो जैसे बोलते हैं ना कि इनकी वाणी, इनकी आचरण, इनकी प्रभाव ऐसे स्ट्रांग होती है कि उनका वाक्यम सचमुच सिद्ध हो जाते हैं। तो ये जो है, ये बहुत सीखने की बात है। और आज की तो जैसे स्टोरी बहुत सुंदर थी कि जो महक होती है वो तो अपने आचरण से ही बढ़ती है। कोई भी कार्य में कहाँ भी आप हो, वो महक बस आपकी लाइफ में फैलती जाए। तो आप और भी जैसे बोलते हैं ना, अंदर से बाहर से, मन से, तन से, सबसे सुंदर होते जाओगे। बहुत ही सुंदर। आपने जो नारायण मूर्ति और उनकी सुधा मूर्ति की बताई, वही ना कि जैसे वो चंदन के साथ रहे, रतन टाटा के साथ रहे, चंदन के साथ रहे, वो महक अपने आप ही उनमें कहते तो, और चंदन का वो मतलब जैसे ना उनके डिसाइपल और आगे फिर आए। और इनफैक्ट ये नारायण मूर्ति और ये सुधा मूर्ति, ये लोग इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं। तो एक दो बार मेरे हस्बैंड को मिल चुका है, इनफैक्ट कल ही मिले थे, तो ही वाज टेलिंग मी कि इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं।
और फिर वो सुधा मूर्ति से मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, तो वो फिर वो जैसे उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, तो वो फिर वो बात कही थी ऐसे ही। तो वो कही थी कि मैं तो कहते हैं अभी भी मैं मेट्रो ले लेती हूँ, मेट्रो तो बहुत कन्वीनियंट रहती है। कौन गाड़ी का वो करता रहे, तो वो मैं तो मेट्रो से ट्रैवल कर देती हूँ। मतलब जब वहां से पार्लियामेंट से निकलती हूँ, मुझे एयरपोर्ट आना होता है, तो मैं वहां से मेट्रो ले लेती हूँ। तो मतलब इतने सिंपल और वैसे भी सिंपली ड्रेस, तो वही तभी ना उनकी वो जो उनकी ऑरा ही वो है, वो उनकी जो ऊपरी ऊपरी ऑरा नहीं है, वो अंदर से इतने शुद्ध है ना। तो एंड वही देव सिंह कि रतन टाटा जी के साथ थे, तो वो और ये भी कौन कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब ना सिद्ध पुरुष के साथ रहकर उसका कितना कोई कौन ले सकता है, ये भी है। मतलब डिसाइपल्स तो बहुत होते हैं, पर कौन उस चंदन को अपने में ही उतार ले, ये भी है। बहुत है अभी तो, मतलब बहुत बहुत सिंपल लोग हैं। मैं जैसे वही इसी के अंदर भी मैंने देखा था अपने यात्रा में, इतने सिंपल, इतने पहुंचे हुए लोग, और बहुत सिंपल, कोई एज नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब वो असल में एक्चुअल में जी रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। हम तो अभी भी आडम्बरों में लटके हुए हैं, पता नहीं नए बंधन बहुत सारे। इसमें भी ना अभी हमारी आंख जो है ना वैसे जाती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जैसे आंख ना बहुत जो सिंपल एकदम साधारण सा जो जीवन बिल्कुल जी रहा होगा ना, तो उसको हम माइन्यूटली ऑब्जर्व भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उसको देखेंगे जो एक बहुत ऊंचे वाले स्टेटस पे आया हुआ है, और वो जो नॉर्मल जो जिंदगी जी रहा है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अरे आप उसको इग्नोर कर दोगे, आपको लगेगा ही नहीं। वही जैसे मैं वही कह रही हूँ, यात्रा में हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये लोग हैं। वो तो जब वो स्टेज पर परफॉर्म करने आते तो हमें पता, अच्छा ये वो है, ये वो है। मतलब इनके साथ तो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, हमें पता ही नहीं कि ये इतने पहुंचे हुए हैं। तो हम लोग वही है ना, हम लोग हमेशा वो, और वहां पर यही अमिताभ बच्चन आ जाए या कोई वो आ जाए, तो सारी की सारी जनता उसके पीछे भाग गई। वही जो ज्यादा दिखावेपन की तो जिंदगी है सब कुछ, वो यही चल रही है हमारी। डिस्कस भी ना नॉर्मल लाइफ में भी हम उन्हीं को ही डिस्कस करते हैं, जो जैसे कोई सेलिब्रिटी टाइप के कोई हो गए और वो अब साधारण जिंदगी जी रहे हैं, तो उनको फिर हम ऐसा करते हैं कि ये तो बड़ा नॉर्मल जी रहे हैं जैसे। तो जैसे कोई टाइटल सा, तो वो बात वो नहीं है ना कि वो क्या पता दिखावे में ही कोई जी रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक जो नॉर्मल मनुष्य है हम उसको तो देख ही नहीं पाती नजरें। तो वो ये जब दिव्य तत्व की अनुभूति आपको स्वयं की अपनी हो जाती है ना, दिव्य तत्व वो हो गया ना, जो जिस रोशनी से मेरी बॉडी बनी है, चल रहा है जो चीज, तो जब मैं वो रोशनी अपने अंदर देखती हूँ ना, तो वो रोशनी फिर मेरे को बाहर भी दिखने लगती है। तो बाहर दिखकर फिर मैं ये उसकी बाहर की उसकी लाइफ स्टाइल को देखकर नहीं मैं उसकी वैल्यू करती, मैं वैल्यू करती हूँ उस परम तत्व की वैल्यू कर रही हूँ मैं उस मनुष्य के साथ में जो भी कुछ कर रही हूँ। जैसे मैं दुर्योधन का वध ही कर रही हूँ, तो जब मैं दिव्य तत्व देखकर ही जब उसके साथ में कर रही हूँ, तो शरीर के लेवल की चीज वो चल रही है, बस इतना मतलब उस पे होना चाहिए। मतलब ये चीज आ जाती है कि आप सामने वाला मनुष्य में आप ऐसा करके नहीं ले रहे कि ये गंदा इंसान है, ऐसा नहीं। उसमें भी बुद्धत्व की संभावना है ना, उसके अंदर बुद्धत्व जागने की संभावना है। अब वो शरीर के तल पर, मन के तल पर नहीं सीख पाया, नहीं छोड़ पाया, तो लास्ट उसको जो है वो मेडिसिन दी गई इस तरीके की, उसका वध करके मेडिसिन दी गई। तो ये वाला भाव भगवान कृष्ण का ये वाला भाव था अर्जुन से युद्ध कराने में। इससे मुझे एक और याद आया, ये जैसे किरण बेदी ने किया था जब उसने जेल्स में रिफॉर्म्स शुरू किए थे। तो ठीक है, उसका वो ये था, ठीक है ये लोग कहीं कोई मर्डर करके आया, कोई जो भी वो उस तरह से है, पर फिर भी वो भी किसी परिस्थिति में उन्होंने किया होगा। सारे के सारे ये नहीं है कि भाई वो तो पैदा ही हुए हैं लोगों को मारने के लिए ऑन दैट। तो किसी परिस्थिति में उसने कर लिया, पर कहीं ना कहीं तो उसके अंदर अभी भी वो जो थोड़ी सी जोत है उसको हम रिकिंडल कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें से उन्होंने वो रिफॉर्म सारे शुरू किए, और कहते हैं फिर वो तभी तो इंट्रोड्यूस किया कि लोग ये सारे कैदी बैठ के पूजा भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ है। तो परिस्थितियां वाल्मीकि बदले, तो ये समझ गई आप मेरी बात। हाँ, यही बात करी थी, मैं भी यही बात करी थी बिल्कुल। और किसी की कोई कमेंट है? नहीं तो खत्म करते हैं फिर।
हाँ जी, कोई बोलना चाहता है? हाँ, मैं बोलने चाहती थी कि जब मैं छोटी थी तो मैं कलकत्ता में, मेरी मम्मी है ना, बस में जाती थी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। तो एक बार एक बहुत चंबल का एक डाकू आया था वहां में, बहुत माने कि वो था, और वो ज्ञान लेने आया था। पर उसका चेहरा देखकर मैं भी थोड़ी छोटी थी ना, तो थोड़ा घबरा गई थी। तो मैंने बोला ऐसे व्यक्ति को ये लोग कैसे ले आ सकते हैं? तो वहां में तभी आनंद दीदी थे ना, बोले इसका अंदर भी वही, जैसा आप बोलते हैं ना, दिव्य तत्व है, ये ज्ञान सुनने आया है और ये चलते चलते टहलकर हमारे पास आया है। थोड़ा साल के बाद वो व्यक्ति, ही बिकेम हेड ऑफ द नाश्ता का डिपार्टमेंट इन माउंट आबू। तो ताकत तो बहुत था उसमें, तो फिर वो अच्छे से सब संभाल लेते। तो उसने मुझे कहा, आप मुझे देख के तभी बहुत डर गई थी। और मैं जब आबू गई थी इतना शर्म आ रहा था, तो मैंने बोला सच्ची तभी आप बहुत भयानक लग रहे थे, क्योंकि आपका आचरण और आंख में काजल और सब देखकर मैं सच घबरा गई थी कि ऐसे व्यक्ति को भी तो कैसे आचरण कर सकते हैं। इन्होंने तो बोला, देख ना, ऊपरी को भापते हैं लोगों को। लाइक हाँ, ऊपरी जो दिख रहा है उससे भापते हैं, ये जो हमने सुना सुनाया है उनके बारे में, हम उससे बंदे को भापने की कोशिश करते हैं। अपना अनुभव उसके साथ रहने का, उससे बात करने का, उससे नहीं करते हैं। मतलब अपने हम वही ना कि राइट योर ओन स्टोरी वाला नहीं हम करते हैं। हमको चलता आ रहा है, उसी को घूरते रहते हैं बस। नहीं, और फिर तो वो इतनी साल सेवा की कलकत्ता आश्रम में, और मम्मी बोलती थी दिन पर दिन इतना प्रश्न उत्तर करके जब थोड़ा तैयार हो गया, तब उन्होंने कहा कि इसको आबू में हम भेजते हैं, क्योंकि वहां में कभी कोई नाश्ते के लिए कोई मजबूत आदमी की जरूरत थी। तो मम्मी ने उनका नाम दिया और वो आबू बोलते, आपके मासी द्वारा मैं आबू पहुंच गया और अभी मैं आबू में स्थित हूँ, और कितने साल तक अभी भी है वो। तो इतना अच्छा लगता है कि जैसे बोलते हैं ना कि इन लोग के अंदर एक करुणा, कि कोई भी आवे